हेलो दोस्तों, बेसिक टू एडवांस मैथ के सीरीज में परसेंटेज का आज टॉपिक 5 हम लोग लिए हैं। इसमें जो है टॉपिक 5 में आपका टोटल 8 क्वेश्चन है, जिससे आपके टॉपिक 5 जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से बनाएंगे। एक तो हमारा बेसिक तरीका जो कि फार्मूला विधि है, और दूसरा वो तरीका जिससे आप जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है समय की बचत करके आप जो है 10 सेकेंड या 5 सेकेंड में आप उस जो जितना आपका जो गुना भाग करने का, जितना आपका तेजी में आप गुना भाग करेंगे उतना कम समय आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो दोनों तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, जो कि हमारा बेसिक विधि जो है। तो बेसिक विधि हमारा जो कि फार्मूला से हम लोग बनाएंगे, तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होता है। हमारा फार्मूला जो होता है एक्स प्लस वाई, और प्लस यहाँ पे एक्स वाई, और बटा यहाँ पे हमारा 100 होता है। ठीक है, जो कि एक्स जो है हमारा क्या है, तो एक्स हमारा पहला प्रतिशत है। ठीक है, पहला फर्स्ट प्रतिशत है हमारा, और वाई जो है हमारा क्या है, सेकेंड प्रतिशत जो भी दिया रहेगा। ठीक है, सेकेंड प्रतिशत। इसके अलावा एक और बात आप लोग जान लीजिए, अगर लाभ बोलेगा हमारा इसमें फार्मूला में, जो अगर लाभ बोलेगा तो लाभ के लिए हम लोग प्लस करेंगे, और हानि के लिए जो है हानि के लिए हमारा जो है हमेशा माइनस होगा। ठीक है, जैसे कि अब देखिए फार्मूला से हम लोग बना के इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या कहता है हमारा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों जगह हमारा वृद्धि कह रहा है, तो दोनों बार जो है हम लोग एक्स भी प्लस में लेंगे और वाई भी प्लस में लेंगे। ठीक है, अगर वही अगर हानि कहती तो एक्स अगर हानि कहती यहाँ पे तो एक्स माइनस में लेते, और अगर वाई हानि में कहती यहाँ पे इधर हानि में कहती तो हमारा वाई हानि में लेते। ठीक है, माइनस में लेते। ठीक है, तो दोनों बार वृद्धि हो रहा है, यानी एक्स भी वृद्धि हो रहा है, वाई में भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि हमारा जो है हमेशा क्या होगा, लाभ हो रहा है, यानी कि प्लस मिलेंगे। ठीक है, तो x में जो 20% की वृद्धि, तो हम लोग क्या करेंगे 20 प्लस y बराबर कितना है 10, तो 10 भी हमारा क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो 10 भी क्या हो जाएगा प्लस में, और प्लस x कितना है 20 है हमारा, तो 20, और यहाँ पे गुना में है तो गुना, और 10 यहाँ पे हो रहा है तो 10, और बटे यहाँ पे कितना है 100, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट देंगे, गुना में हमारा ये चीज 20 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और प्लस है तो प्लस 2 के एक मरतबे में 2, यानी कि 30 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 32% हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए इसको अब बेसिक तरीका से जो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में इसको कैसे बना सकते हैं, वो भी कम समय में। तो देखिए एग्जाम में हमारा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 100 पर मान के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले मान लेंगे कि किसी वस्तु की जो है या फिर आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो पहले 100 था। ठीक है, मान लेंगे कि पहले 100 था, इसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, तो 20 का वृद्धि हो रहा है। तो किसने हमेशा जो होता है कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ वो अपने आप में 100% होता है, तो 100 में कितना का वृद्धि हो रहा है, 20 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20 का वृद्धि यानी 120, और प्रतिशत है तो प्रतिशत 120%, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हमारा 100 हो जाएगा, और गुने दूसरी बार कितना हो रहा है, तो दूसरी बार हमारा 10% वृद्धि हो रहा है, यानी 110, और प्रतिशत रहेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। 100 मान लिए हम किसी वस्तु का जो है मूल्य, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल, तो हम मान लेंगे कि क्षेत्रफल हमारा पहले जो 100 था, अब जो है हमारा वो 20% की वृद्धि हो रहा है। तो हमेशा आप लोग जानते हैं, और टॉपिक 1 अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हमारा जो है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, और क्यों होता है 100% उसका भी हमने कारण बताया था टॉपिक 1 में, तो आप लोग वहाँ से जाकर टॉपिक 1 देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए लंबाई में 20% की वृद्धि, तो हमने 20% 100 पर वृद्धि किया, फिर दूसरा बार जो है 10% की वृद्धि, तो 100 पर 10% की वृद्धि किया। अब देखिए काटते हैं तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे। अब जो हम इसको गुना करेंगे तो देखिए 12 में 11 से, तो 12 के एक मरतबे में 12, यानी कि 2 हासिल 1 बचेगा, 12 के एक मतलब 12, एक हासिल वाला एक कितना हो जाएगा 13, यानी पहले जो था क्षेत्रफल कितना था 100 था, और अब कितना हो गया 132 हो गया, यानी 100 पर से जो कितना 132 हो गया, यानी कितना वृद्धि हुआ, तो पहले 100 अब 132, यानी कि 32% की हमारा वृद्धि हो गया। ये आपका एकदम आसान, इस फार्मूला से भी आसान है, हमारा क्या हो जाएगा समय बचाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लोग जो है इसी आधार पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीका से। ये भी क्वेश्चन जो आपका एकदम सेम है उसी तरीका से। आप इसमें हम टोटल जो 8 क्वेश्चन लिए हैं, आप टोटल 8 क्वेश्चन में से जो है आप सभी क्वेश्चन को जो है इस दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, तो हम अब जो है दूसरा क्वेश्चन को इसी तरीका से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग इस पर भी आप लोग चाहे तो बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा आप लोग ये कीजिएगा कि हानि के लिए माइनस लीजिएगा और लाभ के लिए प्लस लीजिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो 100 मान के बनाते हैं, तो 100 मान लिए, और कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 20 का वृद्धि हो रहा है, यानी 120
अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। फिर दोबारा कितना हो रहा है, तो चौराही में 10% की कमी, यानी दूसरी बार क्या हो रहा है, चौराही में 10% की कमी हो रहा है। तो कमी हो रहा है तो 100 में कमी होगा, 100 में वृद्धि होता है तो 100 में ना कमी होगा। तो 100 में 10% की कमी यानी कि 90%, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से काटेंगे तो 2 जीरो, यानी 12 में 9 से गुना करते, 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, और 9 के गुना 9, 1 10, यानी 108 हो जाएगा। यानी पहले हमारा कितना था 100%, अब हो गया हमारा कितना 108, यानी वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि जो है हमारा 8% की वृद्धि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8% वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसको जो है, इस क्वेश्चन को इस तरीका से भी फार्मूला से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है, अब पंखा के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ गई, तो एक दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कोई भी चीज़ हम क्या बोलें कि सबसे पहले आप 100 मान लीजिए, और 100 पर क्या हो रहा है हमारा, 100 पर 25% की कमी हो रहा है, तो 100 में से 25% की कमी, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75%, और प्रतिशत रहेंगे तो बटा में 100, और गुना दूसरा बार क्या हो रहा है 40% की वृद्धि हो रहा है, तो 40% की वृद्धि यानी 140, और बटा में प्रतिशत रहेंगे तो बटा में 100। देखिए काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो काट सकते हैं, और 15 पचे 75 कट जाएगा, और 2 पचे 10 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14 कट जाएगा। अब देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 3, और 7 के मतलब 7 और 3 10, यानी 105 हो जाएगा। 100 कोई चीज़ जो है 100 रुपये में खरीदे थे और कितना में बेच रहे हैं 105 में बेच रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, और वृद्धि कितना हो जाएगा, तो 100 का माल 105 में जा रहा है, यानी 5% का वृद्धि हो जाएगा। इसको आप लोग फार्मूला से ही बना सकते हैं। देखिए एक और फार्मूला से हम लोग देख ही लेते हैं इसको भी, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि सिर्फ हमको 1 नंबर क्वेश्चन को फार्मूला से बता दी है और सब क्वेश्चन नहीं बताए हैं। तो देखिए इसको देख लेते हैं, क्या बताया हमने, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बटा, यहाँ पे क्या बताए थे हम फार्मूला 100 बताए थे। यहाँ पे x जो है कितना प्रतिशत है, तो 25%, यानी 25% कमी हो रहा है तो माइनस में लेंगे। y जो है हमारा क्या है 40%, y जो है हमारा 40%, ये वृद्धि हो रहा है यानी प्लस में लेंगे। देखिए तो -25 और प्लस यहाँ पे 40, और प्लस यहाँ पे -25 और गुने यहाँ पे 40 प्लस में, और बटा यहाँ पे 100। ठीक है, देखिए 25 से काटेंगे 25 जगह 100 कट जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दही के 40 कट जाएगा। देखिए माइनस में 25 है, यहाँ पे प्लस में 40 है, ई जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस में 10 हो जाएगा, यानी माइनस में 10 और माइनस में 25, माइनस 35 हो जाएगा। तो 35 माइनस में और 40 प्लस में, तो 40 में से 35 घटेंगे तो कितना 5 होगा, यानी 5% की क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फार्मूला से ही बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से इसकी बिक्री 50% घट गई, तो विक्रेता के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 100 मान के बनाते हैं, आप लोग फार्मूला से अपने आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो 100 और गुने किसी भी चीज़ की 100 रुपया मूल्य थी, 20% की वृद्धि यानी कि 120 और बटा 100, 20% की वृद्धि, तो 100 में 20 जोड़ेंगे 120%, और प्रतिशत हटा है तभी बटा में 100 ला रहे हैं। अब आप लोग ये मत समझिए कि 100 कहाँ से आ गया, तो देखिए 100% में 20 जोड़ेंगे तो 120%, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में हमारा 100 हो जाएगा, गुना 50% घट गई। ठीक है, बिक्री में क्या होगा 20% वृद्धि होने के कारण इसकी बिक्री में 50% घट गई। ठीक है, तो 50% घट गई तो घटेगा किस पर, 100 पर ही घटेगा, तो 100 में से 50 घटेगा तो 50%, और प्रतिशत रहेंगे तो बटा में 100, 100 से 100 काट देंगे, 2 जीरो से काटेंगे 2 जीरो, 12 पचे कितना 60, यानी पहले 100 रुपया का चीज़ था अब 60 रुपये में बिक रहा है, तो घटी कितना, तो 40 रुपया घटी, यानी कि हमारा कमी कितना आया, कमी प्रतिशत जो है हमारा कितना आया 60% कमी आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने इसकी खपत में 25% कमी कर दी, इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने % की कमी आई। देखिए वृद्धि हमारा एक बार दिया हुआ है 20% और 25% कमी दिया हुआ है, तो हमारा जो है कितने प्रतिशत जो है इस परिवार में चीनी की खर्च ना बढ़े, इसके लिए कितना क्या कर रहा है, और 25% कमी कर दी, तो इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने % की कमी आई, वो हमारा कमी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमारा कितना 100 पर मान के बनाएंगे, तो 100 और गुने कितना वृद्धि हो रहा है, तो 20% की वृद्धि यानी 100 पर वृद्धि यानी 120, और प्रतिशत रहेंगे तो बटा में 100, गुने 25% की दूसरी बार क्या है खपत में 25% की कमी कर रहा है, यानी 100 में 25% की कमी यानी 75%, काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 थी 75 और 25 जगह 100 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 थी 12 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है,
30 तिहाई कितना हो जाएगा 90, यानी पहले हमारा 100 रुपये का चीज़ था, 90 रुपये में बिक रहा है, तो हमारा कितना का कमी आएगा, 10% की कमी आएगा। कितना का, 100 रुपये का चीज़ है 90 में बिक रहा है, तो हमारा कितना का कमी, 10% की कमी आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक दुकानदार माल खरीदने में 10% की और बेचने में 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 100 पर मान कर बना सकते हैं और नहीं तो फार्मूला पर बना सकते हैं। हमने फार्मूला पर भी बता दिया है। तो हम तो बोलेंगे, आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमेशा आप इसी जो है फार्मूला पर ना बना के आप लोग डायरेक्ट इसको ऐसे बनाएं, ताकि कम समय में आप लोग और जल्दी से बना सकें। ठीक है, देखिए 100 पर मान के 10% की क्या हो रहा है, माल खरीदने में 10% के और बेचने में भी 10% की बेईमानी करता है। बेईमानी मतलब क्या, लाभ, और लाभ जो होगा हमेशा क्या होगा, अब प्लस में होगा, तो 10% की लाभ यानी 110 और बटा 100, और फिर बेचने में भी 10% की लाभ कमा रहा है, यानी कि 110 बटा 100। अब देखिए काटेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 2 जीरो से हमारा ये 100 कट जाएगा, ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। यानी 100 का माल जो है कितना में जा रहा है, 121 में जा रहा है। यानी वृद्धि कितना हुआ, यानी लाभ, या लाभ बोल सकते हैं या फिर वृद्धि बोल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत या फिर वृद्धि प्रतिशत को बोल सकते हैं। तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, 21% की वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या कर रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। देखिए ये हमारा वृत्त वाला क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और हमारा त्रिज्या ही तो दिया हुआ है, यानी आर ही तो हमको दिया हुआ है कितना, 50% की वृद्धि, यानी कि वृद्धि हो रहा है तो प्लस में, और 50% की वृद्धि, त्रिज्या हमारा, त्रिज्या में ना वृद्धि हो रहा है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, त्रिज्या को हम बढ़ा रहे हैं तो 2 बार त्रिज्या को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि 2 बार बढ़ाते हैं 100 पर। ठीक है, 100 पर 2 बार बढ़ाएंगे, यानी 150 बटा 100, और चूंकि 2 बार है त्रिज्या में, क्षेत्रफल में क्या होता है, स्क्वायर होता है त्रिज्या का, तो त्रिज्या का स्क्वायर होता है, यानी 2 बार गुना होगा, तो फिर एक बार और बढ़ाएंगे 100 में, और हमारा कितना हो जाएगा 150। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। 100 का मान हमारा, 100 का मूल्य जो है वो 225 हो गया, यानी कि हमारा लाभ कितना होगा, लाभ जो होगा हमारा वो 125% की लाभ होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर है क्वेश्चन, और ये जो है टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है आप लोग बना के इसी तरीका से क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। इसका थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं, क्या कर रहे हैं, एक वर्ग की भुजा 15% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की कमी आएगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी ए भी क्या हो जाएगा, 2 बार हमारा कमी होगा, यानी 100, जैसे 100 पर हमने 2 बार वृद्धि किया है, उसी तरीके से इसमें कमी दिया हुआ, इसमें बढ़ा हुआ मूल्य दिया हुआ था, यानी वृद्धि हो रहा था, इसमें कमी है, तो 2 बार क्या करेंगे, कमी करेंगे, यानी 100 पर कितना करेंगे, 2 बार कमी कर देंगे 15% का, और आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप 8 नंबर क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का जो सेशन है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।